जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूँ, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूँ कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याज़ी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा है अल्लाह की ज़ात पे, हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज ए तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पे चलने वाला, मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता, इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसे हैं। हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज़ भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान। मेरे रब ने चाहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफ़ा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ, आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था एस DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं, कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं, कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। मैं समझ रहा हूँ, और उस जमहूरियत को भी कमज़ोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं
कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया। जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ। एक ज़माना था जो अर्जेंटीना डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। तो कोरिया हुआ। इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक ज़माने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे और उनको अपना सोना स्विट्ज़रलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहाँ सोमोटो में और यहाँ ला के रखा अड्यालय में और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। बहरहाल अल्लाह उसको माफ़ करे। मेरी बहन आज तक हमारी कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में ज़रूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से, और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया और उसकी मैंने दरख्वास्त दी जज साहिबान को, और उस दरख्वास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक़्त अजीज़ुल्लाह शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया। कोई उस पर डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूँ। बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की हमने, खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में है, हर चीज़ इवॉल्व होती है। बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर PPP 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप,
आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी, इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी। इंडिया तो ऑयल लेता है इससे, रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए। हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये जो रश जजमेंट इज हश्ड जजमेंट, these are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं न मने सा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता डायलॉग। You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know, हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हज़ार रुपये अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए। हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है। एक ज़माना था जो एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे। अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं। तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है। वी नो दैट। इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था। हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल्स के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है। वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए। इनको कोई इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है उसको फर्दर बिजनेस में यूज़ करने की। पूरी बेंच, ये भी एक दूसरी कहानी है कि मैंने जेल में बैठ के वो बेंच, फुल बेंच कैसे बनवाई, वो भी किसी दिन किसी वक्त किसी को बताऊंगा, आज नहीं। तो खैर वो फुल बेंच बन गई। उस बेंच में मेरे वकील पेश हुए, उस हफीज़ पीरज़ादा साहब, अल्लाह उसको बख्शे, फारूक नाइक पेश हुए। तो खुद फुल बेंच ने जजमेंट दी कि बाइस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो मेरे वकीलों ने कहा कि सर जितनी इसकी सज़ा है उतनी तो हमारा जो वोकल है वो काट चुका है, मगर उस पे उनने कोई बात नहीं की। वो वापस भेज दिया गया केस, रिमांड करके उसी जज के पास जहाँ मैं उस पर ट्राई हो रहा था। उस जज साहब को मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा भाई अब तो आपके फाजिल जजों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि आप जो हैं वो 22 थे पुराने चीफ साहब और दूसरे दोस्त, तो कुछ इसका अजाला करें। वो मुझे कहता है पंजाबी में
जदाई साहब क्यों साढ़े नाल बखौल करते हो, इन्ने वड्डे वड्डे बंदियां तुहानू रिलीफ नहीं दिता, असी छोटे बंदे दे सकते हैं। तो ये पोजीशंस मेरे साथ हमेशा रही है। बातें तो बहुत है करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी ऐसी हैं तो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना।